नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के पोखरिया गांव में मौजूद हूं और यहां पे भाकपा माले का ऑफिस है और आपको मैं बोर्ड के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देने की मांग को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस तरह से महिलाओं का भी यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ लगा हुआ है। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है मैडम? डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। किस विषय पर आज यहाँ पे बैठक किया गया है? आज यहाँ जो बैठक किया गया ये जिला बिजली उपभोक्ता मंच के बैनर तले किया गया, जिसमें कई मांगे हैं। जिसमें सबसे प्रमुख मांग है कि गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाए। जब दिल्ली सरकार दे सकती है, दूसरे राज्यों में दिया जा सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं दिया जा सकता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि हमारे सांसद महोदय के द्वारा जो हाल ही में हम लोगों ने बलिया में घटना को देखा, उसमें न्याय की मांग है। चरिया बरियारपुर में जो राजद नेता के परिवार के साथ हुआ, उस परिवार को न्याय दिलाने की मांग है। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज यहाँ पर हम लोगों ने एक कन्वेंशन का उद्घाटन किया है संपन्न, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय को एक मांग पत्र सौंपा जा रहा है। ये कन्वेंशन है हक दो वादा निभाओ कन्वेंशन। बिजली उपभोक्ता संघर्ष मंच की ओर से इसको आज किया गया है और सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर। हमने नारा दिया है स्मार्ट मीटर धोखा है, भ्रष्टाचार अनोखा है। बिजली विभाग के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को गति देने के लिए, संघर्ष में एक एक जनता को उतार देने के लिए स्मार्ट मीटर के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। और इसके साथ साथ अन्य मांगें भी हमारी हैं। 200 यूनिट अन्य राज्यों में बिजली फ्री दिया जा रहा है गरीबों को, मध्य वर्ग को। और फिर मान लीजिए कि शिक्षा मित्र है बिहार के अंदर, न्याय मित्र है बिहार के अंदर, तो बिजली के क्षेत्र में बिजली मित्र क्यों नहीं है। आज स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है तो मीटर रीडर का पद खाली हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और हमने मांग किया है रोजगार बढ़ाने की मांग। बिजली मित्र अगर बहाल किया जाता है तो बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम इस सवाल पर यहाँ आए हुए हैं। हमारा सवाल है कि चंदन राय लाखों निवासी, जिसकी मृत्यु विद्युत स्पर्शाघात में 2020 में हुई लोहियानगर में मजदूरी करने के वक्त, 2020 आज है 2024, उसकी पत्नी विधवा है, उसके 2-3 अनाथ बच्चे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और इतना निष्ठुर, इतना बेहाया यह विभाग है बिजली विभाग कि उसको मुआवजा तक नहीं दे रहा है। बिजली विभाग बिल्कुल ही जन विरोधी, उपभोक्ता विरोधी रवैया अपना रहा है। उसको उपभोक्ता पक्षीय बनाने के लिए, बिजली विभाग को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करने के लिए आज ऑपरेटर लोग ठेकेदारी व्यवस्था में जी रहे हैं। आज मानव बल ठेकेदारी व्यवस्था में जी रहा है। ये क्या तमाशा बना के रख दिया है। नागरिकों का कोई वैल्यू नहीं, खून चूसने का काम कर रहे हो। ये पूरी खून चूसने का काम बिजली विभाग कर रहा है। हम आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ खड़े हैं। राजेश श्रीवास्तव, संरक्षक बिजली उपभोक्ता संगठन। आज जन सरोकार से सरकार जिम्मेदारी से भाग चुका है। चाहे बिजली का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, जो जनता से जुड़ा हुआ बुनियादी सवाल है, जिसकी जिम्मेदारी आज डबल इंजन सरकार को लेनी चाहिए, ये जिम्मेदारी से भाग चुका है और निजीकरण कर दिया है। और निजीकरण होने के बाद बिजली के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में घोर शोषण चल रहा है जनता का। इसी के सवाल को लेकर के आज हम लोग कन्वेंशन आयोजित किए थे और आगे भी आंदोलन हम तेज करेंगे। जो बिजली का सवाल अभी रखे आपके बीच, जो किस तरह आज स्मार्ट मीटर घोर शोषणकारी हथियार है, इस हथियार के जरिए जनता को आज लूटा जा रहा है। इस लूट के खिलाफ हम आगे आंदोलन तेज करेंगे। दिवाकर प्रसाद, भाकपा माले, जिला सचिव, बेगूसराय। इस बैठक के दरमियान आपका एक सवाल था कि गिरिराज सिंह के द्वारा जो मोहम्मद सैफी को आरोपी बना करके जो उस पर केस करवाया गया है और चरिया बरियारपुर की जो घटना जो हुई है, उस पर आप किस तरह का विचार करते हैं और किस तरह का न्याय मांगने की? देखिए, चरिया बरियारपुर में जो रामसखा महतो हैं, वे अवैध शराब धंधा का विरोध कर रहे थे। अभी अवैध शराब के कारोबारी के साथ जिला पुलिस का, स्थानीय प्रशासन का गहरा रिश्ता है। यही वजह था रामसखा महतो के परिवार को निशाना बनाया गया।
उनके पत्नी, उनके बच्चे और उनको बेरहमी से पिटाई किया गया, ये पुलिस जुल्म है। इस घटना की हम तीखे शब्द में निंदा करते हैं और चेरिया बरियारपुर थाना अध्यक्ष को जिला प्रशासन से बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और साथ ही साथ बलिया की जहां तक घटना है, बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं था जो सांसद महोदय गए थे, वे सरकार के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम आयोजित था और उस आयोजित कार्यक्रम में जन समस्या को लेकर के वार्ड 25 का पार्षद है सैफी, वे लेकर के गया था और वे साफ शब्दों में कहे कि हम आपका सांसद नहीं हैं। ये घोर निंदनीय है। और सांसद गिरिराज सिंह का लगातार कोशिश रहा है कि जिले को धार्मिक उन्माद के भावना को भड़का करके सांप्रदायिक दंगा के आग में झोंक देने का ये कोशिश है। इसकी निंदा हम करते हैं। ऐसे नेता को तो वोट दे करके आप लोग जिता करके लाए हैं। देखिए, वोट का जहां तक सवाल है, वे अपने राजनीतिक समीकरण पर जीतते हैं और हारते हैं। इसका मतलब नहीं है जीत गए आप दंगा के आग में झोंक दीजिए। ये बजाबता है एक मोदी का जो प्लान है पूरे देश में, वो प्लान का फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह है। ये दंगा मंत्री हैं, इनका और कोई काम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे सांसद से? ऐसे सांसद को हम इनका जो नकारात्मक जो भूमिका है, जो जन विरोधी भूमिका है, इसका हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं। अगर गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो बेगूसराय जनता नहीं पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगे। इसी कड़ी में बेगूसराय जिला के समाज सेवी प्रकाश सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। किन मांगों को लेकर के आज आप लोगों देखिए, आज बिजली उपभोक्ता संघर्ष मंच का ये बैठक है और ये बहुत ही माने तार्किक बातों पर आज बैठक हुई है। सरकार का जो नीति है, अब देखिए, आज से 25 वर्ष पहले 100 यूनिट बिजली उठता था तो हमारा बिल आता था और कहा गया कि स्मार्ट बड़का 100 यूनिट का बल्ब जलाते हैं तो इसलिए 500 वाट जलाते हैं, इसलिए इतना बिल आता है, कम कीजिए। आज हम 9 वाट का बल्ब जलाते हैं, CFL 12 वाट का CFL जलाते हैं और पंखा जो है कम यूनिट उठावे वो पंखा चलाते हैं और मेरा बिल मीटर आता है 1500 का, 2000 का, जबकि घर में आम लोगों के घर में कहीं AC नहीं है, लेकिन उनके यहाँ ये स्थिति है। और स्मार्ट मीटर ये जो लगा है जिसमें पहले पैसा दीजिए, बिना कहे हुए पहले पैसा गायब हो जाता है, बिना उपभोग किए हुए। उपभोक्ता मेरे सामने खड़ी हैं, 1.5 महीना उनका रूम का ताला बंद रहा, पैसा घट गया और -5500 आ गया। तो ये लूट का जो सिलसिला बिजली ऑफिस का है, इसको बंद करने के लिए ये मंच बहुत कारगर मंच है। हम इस मंच को धन्यवाद देते हैं और आप तमाम लोगों को देते हैं कि आप लोगों के माध्यम से शहर के जिलाधिकारी, शहर के बुद्धिजीवी, शहर के अफसर, सबको ये बात जाए कि बिजली में जो अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, वह समाप्त हो और ईमानदारी से जिस तरह से पहले बिजली यूनिट उठता था, आज छोटा बल्ब लगा है, कम उठना चाहिए। ये तार्किक बात है। ये लड़ाई सही तरीके से और लोगों का शोषण बंद हो, नहीं तो ये लोग जब आम उठ जाएगा तो शोषण करता कहीं के नहीं रह गए, उनको बेगूसराय छोड़ के भागना पड़ेगा, बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा, देश छोड़ के भागना पड़ेगा। गरीबों से जो लड़ेगा वह चूर चूर हो जाएगा, मिट जाएगा। तो अभी आपने सुना कि बिजली उपभोक्ता मंच के कर्मचारियों के द्वारा ये बताया गया था अभी कि एक लोहिया नगर में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। इस समय उस मृतक के पिता अभी मेरे साथ है। आइए, क्या था पूरा मामला, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुचित सिंह। क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? अभी जैसे बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के द्वारा मुआवजा नहीं दिया जा, क्या है पूरा मामला, आप खुलकर बताइए। मामला यही है, मेरा लड़का काम कर रहा था लोहिया नगर में, मकान में लोहा का मजदूरी, तो बिजली तार जो था मैंने मकान से 1 फीट हट के गया हुआ 11,000। वो काम करते उसको खींच लिया, दोनों हाथे उसको चिपक गया, उसमें हाथे चिपक गया तो अल्लाह किया, अल्लाह करने के बाद पूरा जल गया। जलने के बाद वो 16 दिन भी बचा, डॉक्टर के दरमियान में उसको मौत हुआ। 4-5 लाख रुपया उसको लगा दिए गरीब लोग। उसका जो है से छोटे छोटे 3 बच्चा है। अब बच्चा उसको खाने के लिए हमने ढनक रहा है, हम लोग जो है उनको पिता कागज पत्तर उसको सब सरिया कर दिए,
तो वहाँ जब बिजली ऑफिस गए तब करीब करीब 1.5-2 साल के बाद इंक्वायरी आया, एसडीओ साहब वहाँ से आया और उनके साथ में 2 था, एक ड्राइवर था। बोला जैसे ऐसे बात है, चलो गवाही। तो 5 आदमी की गवाही मांगा। जिसके साथ काम कर रहा था चंदन राय, वो सबको बुलाया, तुम तेरे सामने में घटना हुआ है। बोला हाँ चलिए। तो उस मकान के पास गया, फोटो लिया। वो बोला 15 दिन के अंदर में आपको मुआवजा मिल जाएगा। सब गवाही हम ले लिए। उसके बाद जब बोला था कल आना परसों आना, करते करते फिर 6 महीना समय खींच लिया। हम मजदूर लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। अगर उधर जाते तो 2 रुपया नहीं कमाते तो बाल बच्चा भूखे रह जाता रात में। कितना साल हो गया आपके बेटे को? 5 साल हो गया, 5 साल पार कर गया है। अभी नहीं, 5 साल पार हो रहा है, प्लस जा रहा है। अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। उसके बच्चे का फिर भविष्य अभी कैसा है? अभी कभी से अब रद्दी हालत है उसके बच्चे का। क्या करेगा, कमा नहीं है बोला, उसको चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं। तो अभी आपने सुना कि मृतक चंदन के पिता हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि 1.5 से 2 साल के बाद मेरे घर पे बिजली विभाग के द्वारा इंक्वायरी गया और आज 5 साल से ऊपर मेरे पुत्र को मरे हुए हो चुका है और अभी तक बिजली विभाग के द्वारा कोई मुआवजा मेरे परिवार को नहीं मिला है। ये है बेगूसराय के बिजली ऑफिस का रवैया। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।